Good morning students, how are you? In last part of the class, I explained question 1 to 4 of page number 10. तो लास्ट जो पार्ट था क्लास का उसमें पेज नंबर 10 के क्वेश्चन 1 से 4 तक आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर देते. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ शुड बी वियर इन समर? यानी समर जो सीजन, गर्मियों जो सीजन होता है उसमें हम किस तरह के जो कपड़े पहनते हैं. आंसर इज we should wear light colored clothes, cotton clothes in summer. हम समर में जो लाइट कलर के कॉटन क्लॉथ्स क्या करते हैं, पहनते हैं. क्यों पहनते हैं? बिकॉज लाइट कलर रिफ्लेक्ट हीट. लाइट जो कलर जो होता है वो हीट को रिफ्लेक्ट करता है. यानी जो हीट होती है ज्यादा, एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ज्यादा गर्म रहता है तो हमारा सराउंडिंग की जो टेम्परेचर क्या ज्यादा रहता है. तो जो लाइट जो कलर होता है क्लॉथ का वो हीट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करने का काम करता है. एंड कॉटन एब्जॉर्ब हीट. जो कॉटन जो होता है वो स्वीट जो होता है अपनी बॉडी से निकलता है उसे एब्जॉर्ब करता है एंड अलाउ द स्वीट टू इवेपोरेट फास्टर thereby giving cooling effect. और स्वीट का जो इवेपोरेशन होता है उसकी रेट करता है, फास्ट करता है. तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी जो है वो क्या है, कूलिंग इफेक्ट रहता है हमारी बॉडी में और बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है. इस तरह से क्या है, जो समर जो सीजन होता है उसमें लाइट जो कॉटन क्लॉथ है वो ज्यादातर वियर किए जाते हैं. अब नेक्स्ट है एक्सरसाइज क्वेश्चन. तो एक्सरसाइज क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल. तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन ए और क्वेश्चन बी में केल्विन में टेम्परेचर दे रखा है, क्या करना है उसे में सेल्सियस में कन्वर्ट करना है. तो आपको ये बताया हुआ है चैप्टर के अंदर कि केल्विन से जब सेल्सियस में करते हैं कन्वर्ट तो क्या करते हैं, 273 क्या करते हैं, केल्विन टेम्परेचर में से माइनस करते हैं. तो यहाँ पर 293 केल्विन टेम्परेचर है, उसे सेल्सियस में कन्वर्ट करना है. तो 273 क्या करेंगे, 293 में से माइनस कर देंगे, कितना जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस क्या है यहाँ पर सेल्सियस में टेम्परेचर होगा. यानी 293 जो केल्विन टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के इक्वल होता है. तो केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए 273 माइनस करते हैं. अब है बी 470 केल्विन है. 470 केल्विन को सेल्सियस में जब कन्वर्ट करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, 273 माइनस करेंगे तो आंसर हो जाएगा 197 डिग्री सेल्सियस. अब है क्वेश्चन 2 कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू केल्विन स्केल. यानी कुछ टेम्परेचर गिवन है. क्वेश्चन ए में 25 डिग्री सेल्सियस, क्वेश्चन बी में 373 डिग्री सेल्सियस. क्या करना है, इसे केल्विन में कन्वर्ट करना है. तो 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 273 प्लस करेंगे तो कितना जाएगा, 298 केल्विन. फिर बी क्वेश्चन है 373 डिग्री सेल्सियस है, उसे भी केल्विन में करना है. तो 273 क्या करेंगे, प्लस करेंगे, कितना टेम्परेचर जाएगा, 646 डिग्री 646 केल्विन. तो 25 डिग्री सेल्सियस में केल्विन में टेम्परेचर कितना है, 298 केल्विन, और 373 डिग्री सेल्सियस है वो केल्विन में कितना होता है, 646 केल्विन. अब क्वेश्चन नंबर 3 गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग. यानी कुछ स्टेटमेंट गिवन है उनका हमें रीजन बताना है. फर्स्ट है नेट बॉल डिसअपीयर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड. यानी जो नेट बॉल होती है वो डिसअपीयर हो जाती है बिना सॉलिड, यानी लिविंग एनी सॉलिड, बिना कोई सॉलिड के. यानी जो नेपथलीन बॉल है वो डायरेक्टली क्या है, वेपर में कन्वर्ट हो जाती है और जो सॉलिड फॉर्म होता है नेपथलीन का वो क्या डिसअपीयर हो जाता है. तो वो सिंपल सा आंसर है, क्योंकि आपको बताया था सब्लिमेशन प्रोसेस. सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होती है, इसमें सॉलिड डायरेक्टली क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी कोई लिक्विड स्टेट नहीं आती है. तो बिकॉज नेपथलीन बॉल सब्लाइम और हीट होने पे या एटमॉस्फेयर टेम्परेचर का उसे गेन करके क्या है, जो नेपथलीन बॉल होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली क्या है, वेपर में कन्वर्ट हो जाती है और सॉलिड स्टेट उसकी नहीं आती है. एंड डायरेक्टली चेंज टू वेपर स्टेट विदाउट लिविंग एनी सॉलिड. तो इस तरह से क्या है, नेपथलीन बॉल क्या है, बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए क्या होती है, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाती है. और सॉलिड जो फॉर्म होती है वो कंप्लीटली क्या है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. और हमें सॉलिड फॉर्म क्या है, थोड़ी देर में जाती है डिसिपेट हो जाती है, क्योंकि कंप्लीटली जो सॉलिड फॉर्म होता है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और नेपथलीन बॉल की क्या है, कोई लिक्विड स्टेट नहीं आती है. तो आज जो मैंने आपको पेज नंबर 10 का क्वेश्चन 5 एक्सप्लेन किया है और एक्स
एक्सरसाइज जो क्वेश्चन है उसके क्वेश्चन 1 कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया, क्वेश्चन 2 कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया, क्वेश्चन 3 का जो ए पार्ट है वो आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें जो क्वेश्चन 3 के जो रिमेनिंग